बहुत बहुत शुक्रिया मदद मेहमानों का। अब मैं चंद मिनट के लिए आसिफ फूल साहब से टाइम चाहूँगा सर। और अपने लोगों के दुनिया में, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ दिलावर भाई का, बड़ा मोहब्बत करने वाला इंसान है। इनके थ्रू मुझे पता चला, और यकीन करें कि सबसे पहले ये मंसूर साहब की बात मुझे इसलिए पसंद आई कि यार एक बंदा पिंडी में सेटल्ड है और अपना सारा लगा लगाया बेहतरीन इंस्टीट्यूट छोड़ के, यार इसके अंदर क्या चीज़ है ये उसको वापस जब्बी शाह दिलावर में ले आई है। और फिर जब मैंने स्कूल की पिक्चर्स देखी तो मेरा और दिल कर रहा था कि चूँकि मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाता हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाया है, मुख्तलिफ कंपनीज में मैं ट्रेनिंग करवाने के लिए जाता हूँ। मैंने जब ये पिक्चर देखी, आप यकीन करें कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, हम अपने साथ को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हम हमेशा उस साइड पे ताली बजाने वालों में बैठे रहे। एक तो कभी मैं 8वीं क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ वहाँ पे कभी मैंने ऐसा फंक्शन नहीं देखा। उसका नुकसान ये हुआ कि जिस दिन तलागंज में मेरा एडमिशन हुआ हाई स्कूल नंबर 1 में, आप यकीन करें कि हमसे बोला नहीं जाता था। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था उर्दू बोलना। हमें तो पंजाबी में बहुत अच्छे थे। अब आप देखें कि अंदर हमारे हर वो क्वालिटी थी, इंटेलिजेंट थे, क्वेश्चन कर सकते थे। आप यकीन माने कि सिर्फ एक वो माहौल नहीं मिला। अब ये बच्चे जब मैं सिर्फ, आप यकीन करेंगे, देखने आया हूँ, और दूसरा पेरेंट्स के साथ मेरी कुछ दिल की बातें होगी कि ये बच्चे जब यहाँ पे खड़े थे ना, मैं एज एन उस्ताद जब यूनिवर्सिटी में देखता हूँ तो ये कॉन्फिडेंस और कोई नहीं दे सकता। और ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मेरे लिए स्कूल की क्लासरूम एक साइड पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है ना, जिसमें आपके अपने बच्चे, देखिए ना, सबसे ज़्यादा किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हो सकता है जब वो देखता है ना कि मेरा फादर मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे दादाजी मेरे सामने बैठे हुए, मेरा मामू मेरे सामने बैठा हुआ है। आप यकीन माने बाकी वो हर बंदे को फेस कर सकता है, लेकिन 2-3 दफ़ा अगर वो इस स्टेज पे आके आपके सामने परफॉर्म करता है, उसका एक, आप यकीन करें कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बहुत अच्छा खेलना और इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। मुझे ये इनका बड़ा आइडिया लगा। ये मैं इनके वालिद साहब को भी यकीन करें कि आपके बेटे के ऊपर हमें फ़ख्र है कि ये बंदा पिंडी से छोड़ के यहाँ पे आया, और यकीन माने ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है कि आप सेटल इंस्टीट्यूट, शहरों को छोड़ के आप अपने गांव में आके और आप अपने गांव के बच्चों को उठाने के लिए, एक बड़ा ख्वाब है। और मैं स्पेशली ये मैं अपने दिल की तरफ से ट्रिब्यूट पेश करने आया था मंसूर साहब को कि यार बहुत कम एग्जांपल मैंने ऐसे देखी हैं कि कोई बंदा आता है और वो अपने इलाके में वापस आके अपने इंस्टीट्यूट डेवलप करता है। अब मैं स्टार्ट करूँगा ये, चूँकि ये जो उस बच्चों की ट्रेनिंग है, आप देखिए कि स्कूल में तो बच्चे 4 या 5 घंटे इनके पास होंगे, तरबियत का जो काम है वो आपके ज़िम्मे है। अब मैं ज़रा 2 एग्जांपल आपको सिर्फ देना चाहता हूँ, और आपने डिसाइड करना है कि बच्चा जब आपके पास बड़ा हो रहा है, आप बाप हैं, आप उसके मामू हैं, आप उसके चचा हैं, जो भी, आप उसके दादा हैं, और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है कि फादर ने कहा कोई बात, अगर आपके घर कोई मेहमान आ गए हैं तो बच्चे को फौरन साइड पे कर दिया जाता है, चलो ये टीवी देखो, चलो ये मोबाइल लगा लो ना। आप यकीन करें कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सार कॉन्फ्रेंस में बैठ के बिलावल को अपने सामने टेबल पे बिठाती है, दुनिया के मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और वज़रा साथ बैठे हुए हैं, अगर वो अपने बच्चे को, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बाद मेरे बेटे ने आके इस मुल्क की बागडोर संभालनी होगी, तो क्या हम आम इंसान, हम उस वक्त क्यों भूल जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को कोने में ले जाऊं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपने डेवलप करना है ना, तो यकीन करें कि सबसे पहले बच्चे की इंटेलिजेंस आपके अपने हाथ में है। क्या आप यकीन करते हैं? आप जितने मर्जी, बिल्कुल आप पढ़े लिखे ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, हम शहरों से जब वापस आते हैं, दयानतदारी, सच्चाई, वादा पैमान, यकीन माने जितना गांव से आप सीखते हैं ना सादे लोगों से, ये आप शहरों में नहीं सीख सकते। शहरों में और तरह की दुनिया है, यहाँ पे वो सारी सच्चाई, तो क्यों नहीं आप वो चीज़ें डेवलप करते। अब उसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ बच्चों की। 2 फैमिलीज हैं, 2
घराने हैं जिसमें 2 बच्चे उमर और फाद बड़े हो रहे हैं। अब ये जो उमर है ना, इसके माँ बाप का वो एक है कि खबरदार, मैंने जो कह दिया वो तुम सुन लिया करो, तुम एक दफ़ा कोई चीज़ कहोगे शट अप कॉल दे दी जाएगी, मेहमान आएंगे तुम्हें दूसरे कमरे में बिठा देंगे। अब ये उसी तरह बढ़ रहा है। अब आप देखिए ना, जब आप डेवलप करके भेजते हैं, दूसरी साइड पे ये फाद वाला फैमिली वाला सिस्टम है, वो बच्चे को बड़ा गौर से सुनते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जाता है शॉप पे किसी को, कहता है मैंने लेना है, फादर उसके साथ 5 मिनट 7 मिनट लगाता है, अच्छा आज नहीं, ये अभी ज़रूरत नहीं है, हम फिर ले लेंगे। ये जो डिस्कशन है ना आपकी, जिसको बड़ी डेवलप करती है। और अपने बच्चे को हमेशा लाइमलाइट में रखें। आप यकीन करें कि मेरा छोटा जो बेटा है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं सबसे पहले उससे मिलवाता हूँ। देखिए ना, मेरा टाइम पीरियड इस वक्त मतलब अपने करियर की इस साइड पे मैं आ चुका हूँ कि जहाँ पे आगे आप आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ मैंने जाना है। तो मेरे बच्चे को मैंने डेवलप करना है। क्या मैं उसे छुपा के रखूँ? नहीं। आप कोशिश करें, जितने वालिदैन बैठे हुए, और जिसके लिए स्पेशली मैं जब भी शाह दिलावर में आया भी हूँ, कि सबसे पहले इस स्कूल में आने से, ये फातिमा एजुकेटर स्कूल सिस्टम में आने से पहले आप अपनी जिम्मेदारी ज़रूर अदा करें। आप अपने घर में बच्चे को सबसे पहले इज्जत आप दे दें, इज्जत नफ्स आप बहाल करें, लोगों से मिलवाएं। जब भी कोई अच्छा, मसलन मैंने आपको अपनी मिसेस को, वो जब भी ईद मिलादुन नबी वगैरह का कोई फंक्शन होता है, तो मैं उसके साथ एक ही बात करता हूँ कि जिस मोहल्ले में, जिस घर में अगर ये फंक्शन हो, मैं ये सारी चीज़ें लेके दूंगा, जो भी आपने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है मैं लेके दूंगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मेरी बेटी को थोड़ी देर अगर आप एक नात पढ़ने की इजाज़त दे देना। अब आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो उसके अंदर ये इसकी मुस्तफ़ा आप ट्राई कर रहे हैं, तो फादर आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक दफ़ा 10, 15, 20, 30 खवातीन बैठी है ना, मेरी बेटी जब 5 दफ़ा उनके सामने बोल लेगी ना, आप यकीन नहीं कर सकते, वो क्लास में बैठेगी ना, तो फिर वो देख के उसे नज़र आएगा कि नहीं, मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर यही बच्ची जब आगे या बच्चा किसी और स्कूल में जाएगा। अब हम 2 बच्चों की, वो जो फाद और उमर की बात कर रहे थे, एक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसको साइड पे भेज दिया जाता है। एक बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको लोगों से मिलवा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको कहता हूँ जादूगरी। जो आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, आपके अपने हाथ में है। आज आप डेवलप करना शुरू कर दें कि मैंने इसका कॉन्फिडेंस बहाल करना है। हर रोज जिस चीज़ के ऊपर आप छोटी सी ताली बजाएंगे ना, मसलन मेरा छोटा बेटा है 2.5 साल का, अब वो उल्टी जंप लगाता है, जो ही मेरे सामने उसने एक जंप लगाया, मैंने तालियां बजाई। अब यकीन माने, जब भी वो मुझे देखता है ना, फौरन बेड पे आता है 2-3, और फिर मैं अपनी फैमिली को कहता हूँ, अपनी मिसेस को कहता हूँ, अपने दूसरे बच्चों को कहता हूँ कि इसके लिए तालियां बजाएं। अब देखिए ना, एक चीज़ डेवलप है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो एज वालिदैन आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, स्कूल के ऊपर बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबल अच्छा विजन है, ये ज़रूर काम करते हैं। दूसरी असातिज़ा के लिए, मंसूर साहब, मेरे ख्याल में असातिज़ा भी बड़े सुन रहे हैं। देखिए, स्पेशली जो स्कूल लेवल पे आपका जो बच्चा है ना, आप उसके हीरो है। उसमें से एक एग्जांपल, एक बुक में से मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी शेयर करता हूँ कि एक उस्तानी थी यूके में। एक बच्चा आया, वो इतना शरारती था, हर रोज़ वो टीचर एक नया ट्रायल करती थी। आज इसे पनिश दे दो,